देखिए, राहुल गांधी आज जिस तरीके से भारतीय सेना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए राहुल गांधी से कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि वो सेना पर सवाल उठाए। राहुल गांधी को फटकार नहीं, फट्टा चाहिए, फट्टा। उस फटकार लगाने से क्या होगा? वो तो फिर घूम रहा है, आज़ादी से घूम रहा है। यहाँ आज चुप हो जाएगा, 2 दिन फिर बोलेगा। वो कब नहीं बोला ये बताओ मेरे को आप। राहुल गांधी सेना के अगेंस्ट में कब नहीं बोला ये बताओ। हर बार तो सेना के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहता है। सेना के ऊपर क्या सवाल उठा रहे हो? हैं? सेना के ऊपर क्या सवाल उठा रहे हो तुम तो अपने आप में खुद कुछ हो नहीं, और सेना के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो। हैं? सेना का काम देखा आपने? थर्रा उठा था उस रात पाकिस्तान, हमने तोड़ा उसका गुरूर, घर में घुसकर मारा, नाम रखा सिंदूर। तो ये मोदी ने, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। किसने? राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। कौन नरेंद्र सरेंडर कर देगा? ये 26/11 का नरेंद्र मोदी है क्या सरेंडर कर देगा? हैं? 26/11 में कौन थे? 2008 में उस समय 6 से 8 बार ब्लास्टिंग हुआ था, बम ब्लास्टिंग हुआ था। अब कहीं पे भी चले जाओ, ये बम्बई केस के अंदर में 26/11 में ये लोगों ने क्या किए? एक भी तो कुछ कार्य कर नहीं पाए। इनके जो होम मिनिस्टर थे वो तो हर घंटे ड्रेस चेंज कर रहे थे। हैं? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो अपन इतना हिम्मत कर पा रहे हैं। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है ये सोच के कि अगर भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता। अब सोचिए, ये नरेंद्र मोदी है बोल के आज हम लोगों ने इतने आगे चले हुए हैं, और सेना के ऊपर क्या सवाल उठाना है? इनका संदीप दीक्षित का भी बोल देता है सेना रोड छाप आदमी है। संदीप दीक्षित खुद रोड छाप आदमी है, सेना के ऊपर कैसे सवाल उठा? बीजेपी और आरएसएस ने माफी मांगना सीखा है, पर कांग्रेस झुकने वाली पार्टियों में से नहीं है। इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान के लिए, पर डोनाल्ड ट्रंप के एक कॉल पर जो है वो नरेंद्र दामोदर यानी कि मोदी झुक गए, नरेंद्र झुक गए, सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी 94,000 सैनिक को छोड़ी थी पाकिस्तान, और 54 हमारे नहीं ला पाई थी। तो इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग थी तो पीओके क्यों नहीं ले आई? पीओके क्यों छोड़ दिया भैया? अभी बार बार बोल रहे पीओके लो, पीओके लो। तो दिया कौन था? कांग्रेस दिया था ना पीओके। दिया कौन था? पीओके कांग्रेस दिया था ना, तो उस समय ली क्यों नहीं? कांग्रेसियों का कहना राहुल गांधी लाएंगे पीओके। कौन लाएगा? राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री। राहुल गांधी घंटा कुछ नहीं लाएगा। वो कहाँ का पीओके लाएगा? वो कांग्रेस को तो बचा ले पहले। वो क्या पीओके लेके आएगा? वो है, वो खाली बात बड़ी बड़ी करता है। उसको अक्ल नाम की चीज़ है नहीं। कभी सेना के ऊपर सवाल उठाएगा। यही राफेल के लिए लोग कोर्ट में गए थे ना, तो यही राफेल तो धुआं उठाया पाकिस्तान में जाके। हैं? वो तो पाकिस्तान में ट्रेड हो रहा है राहुल गांधी। वहाँ जाएगा तो वहाँ जीत भी जाएगा, और वहाँ का पीएम बन भी जाएगा। राहुल गांधी की वीडियो पाकिस्तान में चल रही है, जहाँ बहुत धड़ल्ले से चल रही है पाकिस्तान में। राहुल गांधी तो पाकिस्तान का ही है, वो रहता है हिंदुस्तान में, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं। उनके घर से 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, तभी तो ये बेल बुद्धि हुआ है। जिस घर के 3 नाना प्रधानमंत्री हैं, दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, और ये कहाँ पैदा हो गया उन घर में? हैं? आज 3 घर में पैदा होने के बाद में एक प्रधानमंत्री हो घर में, आज इसको किस पोजीशन में होना चाहिए? उस दिन में मैं बोला था यही दिल्ली 2014 से एक सीट नहीं जीत पाई, जहाँ पे ये तीनों प्रधानमंत्री हुआ करते थे कभी इनके घर के। हैं? तो राहुल गांधी से तुम क्या एक्सपेक्ट कर लोगे कि ये प्रधानमंत्री ये कुछ आगे बनेगा बोल के? ये मेरे को तो लगता नहीं कुछ बनेगा। को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया, कहा कि हमें पुराने नेताओं को हटाना पड़ेगा, कुछ घोड़े लंगड़े हो गए हैं, उन्हें घास देकर हटाना पड़ेगा। पुराने नेताओं का इस तरीके से अपमान क्यों, और अपने ही नेताओं को ये कहना कि ये बीजेपी के एजेंट है? पुराने नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद का नाम सुना आपने? वो पीएम कैंडिडेट है। वो कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ हो तभी तो वो हुए हैं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा आज जो बीजेपी जिसको चीफ मिनिस्टर बना रखी है आसाम का, ये भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो कांग्रेस में बचा कौन है? जो ये 2-4 खुद लंगड़े घोड़े ही बचेंगे लास्ट में। ये जयराम नरेश, पवन खेड़ा हैं, यही बचेंगे, यही बोलेंगे। वो सुप्रिया सिर ने तो खुद भी क्या बोलते हैं उसको खुद को मालूम नहीं है। क्या आप बताइए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि तुम सेना पर सवाल उठाते। देखिए, यही उनका है जो विचार हमेशा से कांग्रेस के ऐसे ही रहे हैं।
उनके मरहूम परनाना जी जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हमें एक सेना की ज़रूरत ही क्या है, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, हमें खाली पुलिस चाहिए, चोरी डकैती कहीं पड़ रही हो हमें वही चाहिए। आपको शायद याद होगा, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, वही राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता उसको आप गांधी गांधी कहते क्यों हैं, वो कहाँ से गांधी हैं, वो खान भी नहीं है, वो पता नहीं उसका वो दादा पारसी था, पता नहीं क्या था, आज तक किसी को पता ही नहीं चल रहा वो क्या था। तो ऐसा ही है। देखिए यहीं दिल्ली में जो सरकारी परिसर है, सेना पे मैं आऊँगा, जो सेना पे वो सवाल उठाते हैं वो आप अभी समझ जाएंगे इनका नेचर क्या है कांग्रेस का। इनके यहाँ जिसमें ये संडे को प्रेयर करते हैं, मंडे को ये हिंदू बन जाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण, कोर्ट पे जनेऊ डालने वाले और अपना गोत्र बताने वाले कि हम कोल हैं। ये पूरे हफ्ते में अपना धर्म चेंज करते हैं वोटों के लिए, सीधी सी बात है। उसके बाद संडे आते आते फिर क्षमा याचना करते हैं कि हमें वोटों के लिए सब करना पड़ते हैं नाटक, तो अब हमें माफ़ कर दीजिए, इनका रूटीन है। और अब आते हैं सेना पे। देखिए कांग्रेस जो है ना, जब मैंने जैसे बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि कांग्रेस हमें सेना की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद चाइना आधा कब्जा कर चुका था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, अक्साई चीन। देखिए वही राहुल खान चाहता है कि राहुल खान यही चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान और चाइना मिलके फिर से जो, और ये POK नहीं है, ये POJK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जम्मू का एरिया ज़्यादा है कश्मीर के एरिया से, जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और यहाँ से अक्साई चीन के कब्ज़े में। उनके मरहूम परनाना जी की यही गलती वो फिर से दोहराना चाहते हैं। और इनका राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, वो कभी झुके नहीं थे, झुकने की आदत तो BJP और RSS को है। हाँ, चिट्ठी लिखकर माफी मांगने की आदत है इनकी दादी श्री मरहूम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने, वो कहते हैं, देखिए जब अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं मोदी जी या कोई चीज़ करते हैं, तो ये कहते हैं कि मोदी जी अपना सीना क्यों ठोकते हैं, बिहार में अभी इलेक्शन है और मोदी जी को वोट चाहिए, और कहते हैं क्रेडिट हम। तो फिर आपने 1971 में, इतने साल हो गए, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, मैं तब से जो है क्रेडिट तब से क्रेडिट ले रहे हैं इसका कि इंदिरा गांधी जी ने किया, सेना को क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन अब क्या कहते हैं कि सेना को क्रेडिट दीजिए और मोदी जी क्रेडिट नहीं। ये दो तरफ की दोगलापन नहीं चलेगा, या तो आप इस तरफ रहिए। आप जिस तरीके से सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये उम्मीद भी करते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो क्या आप जैसे लोग, जो आज देश की जनता है, वो राहुल गांधी को ऐसे प्रधानमंत्री देख भी रही है? इस जोक को ना शामिल कर देना चाहिए कपिल शर्मा के शो में। मेरे ख्याल ये जोक ऑफ द ईयर और जोक ऑफ द सेंचुरी हो जाएगा। राहुल खान कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है उनका क्या मकसद है, वो क्या करना चाहते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया में कि कांग्रेस, जैसे टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी पत्रकार महोदया, जैसे टाइटैनिक का 2/3 हिस्सा पानी में था और उसमें ज़्यादातर फिल्म वहीं से शूट हुई समुद्र, वही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस टाइटैनिक बन चुकी है, जिसका 2/3 से ज़्यादा पानी के अंदर वो डूब चुकी है, और जिसका थोड़ा सा कोना बाहर बचा है वो भी धीरे धीरे डूबने वाली है। कांग्रेस एक शापित पार्टी है। ये वही कांग्रेस है जो गाय को गोली है और फिर वहाँ पे तांडव करते हैं। हमारी देश की जनता भूल जाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ऐसे ऐसे जख्म वापस कुरे दूंगा और देश की जनता को याद दिलाऊंगा। अभी इनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी केरला से जीती, केरला सीट से, इन्होंने वही चीज़ फिर से दोहराई, गाय को गोली प्रियंका वाड्रा के जीतने पर अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और फिर वहाँ पे तांडव किया है। और कृपाते जी महाराज का इनको शाप है, कहना नहीं चाहिए। जितने राहुल खान के खानदान के लोग मरे हैं वो गोपाष्टमी के दिन हैं। आप समझ रही हैं बात मेरा इशारा आप समझ रहे हैं ना? सब गोपाष्टमी के दिन मरे हैं। ये एक शापित पार्टी है, ये तो खुद डूबेगी ही। और आपके माध्यम से मैं और पार्टियों को बताना चाहता हूं, जो को कांग्रेस के साथ कोलिशन करेगा वो भी डूबेगा। क्योंकि देखिए जो मनहूस के साथ उठता बैठता है उसमें भी मनहूसियत छाई जाती है। ये इनके कुकर्म है पत्रकार महोदया जो इनके सामने आ रहे हैं। कर्मों के खेल से ये धरती गोल है। जैसा आप शुरुआत करते हैं घूम फिर के आपके ऊपर आता है, वही कांग्रेस की। नहीं तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जिन्होंने इतने सालों तक राज किया भारत के ऊपर, आज उनका ये हाल हो रहा है।